ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है और दुख की बात भी है कि पाकिस्तान में 80% हिंदू शवों को दफनाते हैं। वे उनका दाह संस्कार नहीं करते हैं। ये कराची का एक 100 साल से भी ज्यादा पुराना 22 एकड़ में फैला हिंदुओं का श्मशान घाट है। इमेज सोर्स। जहां हिंदू शवों को दफनाते हैं, लेकिन शवों को दफनाने का तरीका मुसलमानों से अलग है। पहले वो शव का थोड़ा सा हिस्सा जलाते हैं, जैसे पैर या हाथ का, और फिर शव को कमल की पोजीशन में बिठाकर दफनाते हैं। गड्ढे का आकार भी आयताकार न होकर गोल होता है और कब्र भी ऊपर से शंकु के आकार की होती है। वहां हिंदू शवों को क्यों दफनाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? चलिए तलाश करते हैं। रिवाज। पाकिस्तान में करीब 7 मिलियन हिंदू रहते हैं। ये संख्या भी काफी विवादित है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का दावा है ये संख्या 8 मिलियन है और 1998 की जनगणना के अनुसार 2.4 मिलियन है। उनमें से ज्यादातर सिंध, ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है और इसकी सीमा गुजरात और राजस्थान से मिलती है, के दक्षिण भाग में रहते हैं। ये थार रेगिस्तान का क्षेत्र है। साल 1899 में यहां भयंकर सूखा पड़ा था और पेट भरने तक के लाले पड़ गए थे। तब से वहां हिंदुओं ने शवों को दफनाना शुरू कर दिया और ये प्रथा आज तक जारी है। गरीबी। पाकिस्तान में ज्यादातर हिंदू दलित समुदाय से हैं, जो काफी गरीब हैं। दाह संस्कार में करीब 8 से 15 हजार तक का खर्चा आ जाता है, जो वे वहन नहीं कर सकते। और ये तो तब है जब श्मशान घाट घर के नजदीक है। अगर दूर है या दूसरे शहर में है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग से। हिंदू श्मशान घाटों की कमी। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए श्मशान घाटों की संख्या बहुत कम है। अगर हम कराची जैसे बड़े शहर की बात करें तो वहां 25 लाख हिंदुओं के लिए सिर्फ एक श्मशान घाट है, वो भी आजादी से पहले का बना हुआ। कुछ स्थानों पर तो अंतिम संस्कार करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। लाहौर में देश की आजादी से पहले 12 श्मशान घाट थे, अब वहां एक भी नहीं है। 1947 में करीब 1200 हिंदू परिवार वहां रहते थे। धीरे धीरे सब दूसरी जगह चले गए और अब सिर्फ 6 परिवार रहते हैं। अगर इस्लामाबाद की बात करें तो वहां भी कोई शमशान घाट नहीं है। वहां करीब 168 हिंदू परिवार रहते हैं, लेकिन उनको अंतिम संस्कार के लिए सिंध जाना पड़ता है। खैबर पख्तूनख्वा में भी ठीक ठाक संख्या में हिंदू है, लेकिन वहां भी श्मशान घाट ना के बराबर है। कोहाट में एक है, मर्दान और बुनेर में एक श्मशान घाट है। एक श्मशान घाट आटोक नदी, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, के पास है, लेकिन वहां तक पहुंचने की हिम्मत बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। पेशावर से आटोक नदी तक की यात्रा पर 15,000 रुपये का खर्च आता है और दाह संस्कार का पूरा खर्चा 40,000 के आसपास आता है। और ज्यादातर हिंदू तो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। गरीबी इस कदर है कि ज्यादातर हिंदुओं को न चाहते हुए भी शवों को आसपास की कब्रगाह में दफनाना पड़ता है। बन्नू, हंगू, डेरा इस्माइल खान और मलकंद में काफी हिंदू यही कर रहे हैं। अपने आप को संतुष्ट करने के लिए एक सिक्के को जलाकर शव की हथेली पर निशान बना देते हैं। राजनीति। अगर हिंदुओं को किसी तरह श्मशान घाट बनाने के लिए जमीन आवंटित भी हो जाती है तो वहां के स्थानीय निवासी उसका विरोध करने लगते हैं कि ये लोग तो वातावरण खराब कर देंगे, दुर्गंध फैल जाएगी। पेशावर के एमपीए, जैसे हमारे यहां एमएलए होते हैं, सरदार सोरन सिंह, कहते हैं ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय के कट्टर लोग इसका विरोध करने लगते हैं और हिंदुओं की नुमाइंदगी करने वाले भी दबाव में आ जाते हैं। मुश्किलें। जो हिंदू थोड़ी अच्छी आर्थिक स्थिति में है और शवों का दाह संस्कार करते हैं, उनको भी अस्थियां विसर्जित करने में दिक्कत आती है। रखे हुए अस्थि कलशों की संख्या बढ़ती जा रही है। इमेज सोर्स। वैसे तो काफी हिंदू सिंधु नदी में ही अस्थियों का विसर्जन कर देते हैं, लेकिन जो हिंदू चाहते हैं कि गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित होनी चाहिए, उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अस्थियां विसर्जन के लिए हमेशा से ही भारत का वीजा मिलना मुश्किल होता था और अब तो जिस तरह के संबंध भारत और पाकिस्तान के बीच है, उसको देखते हुए हिंदुओं के लिए वीजा मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है।